नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करने वाला हूं जो हमारे नवग्रहों को कंट्रोल करने में बहुत मदद करने वाले हैं। अक्सर हम जानते हैं कि हमारे ग्रहों की जो व्यवस्था है ये कुदरत ने बनाई है, ये ईश्वर ने बनाई है। लेकिन इसी व्यवस्था के साथ हमारा तालमेल बना रहे, हमें सुचारू ढंग से जीवन को जीने का माध्यम भी भगवान ने खुद दिया हुआ है। हम लोग जीव जंतुओं को, जानवरों को भोजन, उनका पालन पोषण करते हैं ताकि हम कुदरत के साथ संतुलन बना सकें। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान, बहुत समझदार और बहुत अच्छी तरह से हर चीज को समझने वाले थे, इसलिए उन्होंने कुदरत के साथ किस तरह से संतुलन बनाना है उसकी व्यवस्था हमें दी और आम लोग उसको अपनाएं, उसको माने और उसका अनुसरण करें। उसके लिए उन्होंने उन्हें देवता के रूप में, ईश्वरीय शक्तियों के रूप में, ग्रहों के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे सामने पेश किया। दोस्तों, हमें कौन से जीव की सेवा करनी चाहिए, कौन से जंतु के द्वारा हमारा कौन सा ग्रह कनेक्टेड है, इसका हमें पता चल जाए तो हम अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं, लेकिन ये सारी चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि हमारा दूसरा चैनल योर यात्रा गाइड के नाम से शुरू हो चुका है, जिसमें हम उत्तराखंड में आपकी यात्रा को कैसे आसान बनाया जा सके, कैसे आप आसानी से यहाँ पर टूर कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो उस चीज का पूरी नॉलेज यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर उस पर विजिट करिए। तो दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि माता लक्ष्मी, जो कि हमारे जीवन में धन दौलत को, वैभव को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसके लिए जीव जंतुओं में गाय को मुख्य रूप से इसमें अपनाया गया है और गाय की सेवा करने का विधान दिया गया है। अब गाय में अलग अलग वैरायटी होती हैं, काली गाय, लाल गाय, ये ज्योतिष के हिसाब से उसमें डिसाइड किया गया है। अगर आप किसी भी गाय की सेवा करते हो तो उसमें शुक्र को बल मिलता है, शुक्र पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आपके कुंडली में शुक्र और सूर्य कहीं पर इकट्ठे हो रहे हो तो ऐसे में भूरी लाल गाय को अगर आप भोजन करवाते हैं, रोटी में गुड़ रखकर आप देते हैं, तो इससे जिसकी भी कुंडली में सूर्य शुक्र की युति हो तो उसके नकारात्मक प्रभाव, गाय जिस प्रकार से उस गुड़ और रोटी को खाकर हजम करके उसकी पौष्टिकता, उसकी शुद्धता अपने शरीर में ग्रहण कर लेती है और जो उसमें नकारात्मक चीजें होती हैं उसको बाहर निकाल देती है, उसी प्रकार से आपके जीवन पर उसका प्रभाव आता है। ये लगातार करते रहने से लाभ मिलता है। दोस्तों, शुक्र के साथ अगर हम बात करें शनि की, तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी बुलंदी, आपके ऐश्वर्य, इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसे में काली गाय की सेवा करना बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, काली गाय, काला रंग शनि का हो जाता है और गाय शुक्र है। काली गाय को आप काला नमक देते हैं, काला नमक उनको चाटने के लिए देते हैं, तो वो उनके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, उन्हें दूध देने में ज्यादा मजबूती देता है और वो स्वस्थ रहती है। जिस प्रकार से ये नमक उनके खाने को पचाता है, उनको स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार यह आपके जीवन पर भी प्रभाव डालता है। आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुलंदी, अच्छी संतान, अच्छा ऐशो आराम देता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसी गाय जो बच्चे नहीं दे रही है या जिसके सींग नहीं है, सींग टेढ़े मेढ़े हैं, तो उन गायों को भौंडी गाय कहा जाता है। या यूं कह लो कि वो गाय पालने वाले के लिए सिर्फ एक खर्चे का प्रोसेस रह जाता है, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता, यानी दूध प्राप्त नहीं हो पाता। तो ऐसी गायों को किस समय पर आपकी कुंडली में आहार देने से लाभ मिलता है? वैसे तो
हर किसी को देना चाहिए। लेकिन अगर हम ज्योतिष के नज़र से देखें या आपके उपायों के दृष्टिकोण से देखें, जब भी शुक्र अपने अशुभ घरों में आता है, जैसे छठे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में, तो ऐसे में आपको भौंडी गाय की सेवा करना, यानी जिसके सींग नहीं है, जो बच्चे नहीं देती, जो आवारा गाय है, उनकी सेवा करना विशेष लाभ देता है। कुंडली के 9th हाउस में शुक्र होने पर मंगल बद बन जाता है। ऐसे में भी गाय की सेवा करनी होती है, लेकिन भौंडी गाय की सेवा करें मगर वो गाय सफेद ना हो, इस चीज का आप ख्याल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव मिलता है। अब आम गायों को, चाहे वो भौंडी हो, काली हो, लाल हो, भूरी हो या सफेद हो, जिनकी भी कुंडली में शुक्र दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें और 12वें घर में हो, उन लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। वो किसी भी गाय की सेवा करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। तो ये गाय जो शुक्र का रूप है, जो लक्ष्मी का रूप है, वो आप पर कृपा करती है और ये व्यवस्था हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दी है। दोस्तों, ये चर्चा लंबी हो गई है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज मैं केवल गाय के ऊपर ही बात करूंगा। आप लोगों का साथ मिला, वीडियो पसंद आई आप लोगों को, तो इससे आगे और जानवरों पर, उनके अलग अलग रूप पर, उनकी क्या सेवा और किस तरह से उनको आप लाभ उठा सकते हैं और इस व्यवस्था का आपके जीवन में पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है, जो कि न केवल आपके ग्रहों को बल्कि प्रकृति को, आपके आत्मा को और हमारे समाज में संतुलन को बनाकर रखता है। ये जो जीव इंसान के इर्द गिर्द अपनी सेवाएं देते हैं, हमारे लिए हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करते हैं, वो किस प्रकार आपके सहयोग से, आपके पुण्य में भागीदार बन सकते हैं, उसकी चर्चा करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।